नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। और इस वक्त मेरे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं, लेकिन अब उनके नाम के सामने नेता बीजेपी लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को अब ज्वाइन कर लिया है। दिल्ली में मनोज तिवारी, संजय मयूख के मार्गदर्शन में मनीष कश्यप ने दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दिल्ली का दामन थाम लिया है और बीजेपी का ये जो रंग है अब उन पर चढ़ गया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। हम उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप जिस रंग में दिख रहे हैं वही रंग दिखेगा, लेकिन ये अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं अब काम करूंगा और ये डिसीजन जो है मेरी माँ का था और मैं अपनी माँ की बातों को नहीं काट सकता हूं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना था और आज भी जो है बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ मिल के काम करो, तो फिर क्या दिक्कत है। और तीसरा चीज़, ये बहुत सारे लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिले, बीजेपी से टिकट मिले। बीजेपी से टिकट मुझे नहीं मिला, मैं चुनावी मैदान में आया। अब जो है मुझे वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके तहत जो है मैं गरीबों के लिए आसानी से काम कर सकता हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। जैसे मैं 2 दिन पहले चुनाव प्रचार में गया था, एक बूढ़ी माँ जो है वो मतलब कि मेरे सामने आई जिनके पास घर और कुछ नहीं था। मैंने बोला घर बनवाऊँगा। तो मैं यहाँ से जैसे जाऊँगा, आचार संहिता जैसे ख़त्म होगा, जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगा उस दिन उनके घर में काम लग जाएगा, मनीष कश्यप लगवा देगा काम। मैं पहले जो काम करता था वो काम करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन मेरी माँ ने कहा मनोज भैया घर है, देखिए सबका अपना अपना चीज़ें होता है। तो मनोज भैया मेरा बहुत मदद किए थे। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी शुभचिंतक हैं मेरे, वो सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है मनीष जी, हम लोग चाहते भी थे कि बीजेपी में आप शामिल हो जाए, बीजेपी आपको काम करने के लिए छूट दे। अब जो है मुझे वो सारा मौका मिल गया है, तो मैं अब अच्छे ढंग से और काम कर पाऊँगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, मैं लगातार बिहार में जब पहुँचा, पश्चिमी चंपारण में पहुँचा जहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले थे, सबसे पहले तो एक बार जनता को बता दिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और दूसरी बात उस जनता के लिए जिस पर मनीष कश्यप को बहुत भरोसा था, जनता का जो भरोसा था, वो भरोसा आप बरकरार रखेंगे उस जनता के लिए उसी तरीके से? देखिए, मैं उसी तरीके से काम करूंगा और मैं जो सहायता केंद्र खोलने वाला था अलग अलग जगहों पे, वो सहायता केंद्र जो है आचार संहिता खत्म होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। मैं जैसे रोजगार के लिए काम करता था, मैं आसानी से जो है रोजगार के लिए काम करूंगा। और मैं वादा करता हूं मैं कि मैंने अपने घोषणा पत्र में जो 1 लाख युवाओं को रोज़गार की मैंने बात की थी, मैं बार बार बोल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, वो सारा वादा मैं पूरा करूँगा। मुझे आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो समझिए। और मैंने जो भी निर्णय लिया है, मैं अपनी माँ के कहने पे निर्णय लिया है, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर था तो मुझे पता था कि किन लोगों ने मुझे जेल के अंदर डलवाया है, और सबको पता था। और मुझे ये भी पता था कि किन लोगों ने मेरा साथ दिया। विनोद तावड़े जी जो 4-5 बार जो है मेरे लिए आवाज़ उठाएं, सुशील मोदी जी आज बीमार हैं, सुशील मोदी जी अनेकों बार मेरे लिए आवाज़ उठाए, विजय सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, नित्यानंद राय जी, अमित शाह जी के पास तक मेरा मैटर गया, मोदी जी तक मेरा मैटर गया, मनोज तिवारी मेरे घर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, और सभी लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ही, देश का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है परिस्थितियों का गुलाम होता है, ये बात सत्य है। और मुझे अगर मौका मिल रहा है काम करने के लिए, मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई मौका मिल रहा है। अब आप उस पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त केंद्र में है, आपके राज्य में भी गठबंधन में उसकी सरकार है। ऐसे में उन विरोधियों को जिन्होंने आपको जेल भिजवाया, यहाँ से तमिलनाडु भिजवाया, उनकी सांसें बढ़ गई होंगी क्या? बहुत जल्द मनीष कश्यप जो है तेजस्वी जी के सामने रहेगा, वहाँ पे जहाँ पे तेजस्वी जी बैठ के जो है और बिहार के मजदूरों के खिलाफ जो है बोल रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं है, तमिलनाडु में कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत जल्द जो है वहाँ से मनीष कश्यप जो है उनको जवाब देगा। विधानसभा पहुँच रहे हैं? कुछ चीज़ों को जो है रहने दीजिए, लेकिन बस इतना ही कहूँगा मैं कि बहुत जल्द जो है
आपके आंखों में आंखें मिला के मैं जवाब दूंगा और कुछ सवाल पूछूंगा कि आखिर मनीष कश्यप को 9 महीना आप लोगों ने जेल में क्यों डाला था। अगर आप पहुंचते हैं विधान परिषद सदन में, जब पहुंचते हैं तो आप अपनी बात पहले उठाएंगे या जनता की बात पहले उठाएंगे? और मैं पहले जनता की बातों को उठाऊंगा। मैं उन लोगों को भी एक्सपोज करूंगा जो लोग जो है बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते हैं। और जनता के लिए तो मैं हमेशा लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और आगे भी बिहार के मजदूरों को कहीं भी समस्या होगा वहाँ पे मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। ये चीज़ है। अब मुझे काम करना आसान हो गया। काम करना आसान हो गया, लेकिन आप जब आज ज्वाइनिंग कर रहे थे, जब आपने बोलना शुरू किया तो काफ़ी भावुक नज़र आए थे। देखिए, ये बात सच्चाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय पार्टी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, पार्टी बीजेपी, और वहाँ पे एक बिहार का गांव का लड़का मनीष कश्यप जिसका खपड़े का घर है, साधारण परिवार से है, और उसको बुला के उतना इज्जत मिल रहा है, उसको जो है उतना छूट मिल रहा है, उसको बोला जा रहा है जाइए आप काम कीजिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, तो अपने आप में कोई भी भावुक हो सकता है। क्या कुछ बातचीत हुई ज्वाइनिंग के बाद? अगर कुछ बताने लायक हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने गए? अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत अच्छा, आपको हम लोग उचित सम्मान देंगे, उचित जगह देंगे, उचित तरीके से आप काम कीजिए। और बस बातचीत हुई, कुछ देर बातचीत हुई और उसके बाद से जो है मैं आपके पास आया। भाषण का जब आपके अंत हुआ था बीजेपी ऑफिस में, तो आपने जय श्री राम का नारा लगाया। मतलब सनातन की आवाज़ जिस तरीके से बीजेपी बुलंद करती रही, उसी लाइन पे आगे बढ़। जय हिंद भी बोला था। देश और धर्म दोनों मेरे लिए सर्वप्रिय है। माँ ने कहा मोदी जी के लिए काम करो, मोदी जी के साथ काम करो, मातृभूमि के लिए काम करो। तो माँ के आदेश के अनुसार मोदी जी के साथ अब मातृभूमि के लिए काम करूँगा। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को अपने सहयोग में? बस मैं पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ और भविष्य में भी लड़ता रहूँगा। और बस अब मैं आसानी से लोगों की मदद कर सकता हूँ, आसानी से। और वो जो सिस्टम जहाँ पे लूप हॉल्स है, जहाँ पे गड़बड़ियाँ है, वहाँ पे मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ और उसको सुधार करवाने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया, और अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता। कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी है, उस चीज़ को, मेरे भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। मेरी माँ है, पिछले 2 साल से मुस्कुराई नहीं थी, और कल पहली बार जो है माँ मुस्कुरा रही थी और बार बार बोल रही थी पटना लेके आ रही थी। तो मुझे पता तक नहीं था कि मैं पटना क्यों जा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में, वीडियो भी है, मैंने माँ से पूछा कि क्यों ऐसा, तो मुझे पता नहीं था। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरा बेटा अच्छे ढंग से, किसकी माँ नहीं चाहती है? दुनिया की हर एक माँ चाहती है। जब मैं 9 महीना जेल में था तो माँ कष्ट में थी, तो माँ को लगा कि मनोज तिवारी भैया कॉल किए हैं, बुलाए हैं और हर वो बात मान रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो माँ मेरा हाथ पकड़ के लेके आई है और मोदी जी के हाथ में मेरा भविष्य सौंप दी है। अच्छा, मोदी जी के हाथ में भविष्य सौंप दी। ये डिसीजन कब हुआ था? इस बीच चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त। मुझे कुछ पता नहीं था। कल शाम को 6:10 तक मुझे पता नहीं था। 7:10 पे मेरा फ्लाइट था। मुझे पता नहीं था कि मेरा टिकट भी बुक है, एयर इंडिया में टिकट भी बुक है, मनोज तिवारी भैया के साथ टिकट बुक है। मुझे कुछ नहीं पता था। 6:10 पे जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मेरे मित्र मोहित जो हैं और मनी द्विवेदी जो हैं, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी भैया आ रहे हैं। तो मुझे कुछ शंका हुआ, तो मैंने माँ से पूछा, तो माँ ने बोला कि हाँ, उनके साथ आपको जो है दिल्ली जाना है, हम लोग दिल्ली चल रहे हैं। तो उस समय मुझे पता चला, 6:10 पे मुझे ये बात पता चला। और आप बताइए कि आप अपनी माँ की बातों को काट सकते हैं क्या? अगर आपकी माँ जो है आपका भविष्य सुरक्षित करे तो आप नहीं काट सकते हैं। तो मैंने भी अपनी माँ की बातों को नहीं काट पाया। जो लोग विरोध में उतरेंगे कि भाई क्यों ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं उतरेगा। जो समर्थन खूब मिल रहा है कि आप बीजेपी में आ गए, हम यही चाह रहे हैं। जो विरोधी थे वो अभी भी विरोधी रहेंगे। हालांकि जो लोग जो है मेरी बातों को समझते थे वो समझेंगे, और मैं आप लोगों का मदद करूंगा, सेवा करूंगा, हमेशा आजीवन सेवा करूंगा। एक सवाल और, तेजस्वी वाला जवाब छूट गया। तेजस्वी को आप जवाब दे रहे थे, उस बीच छूट गया था। देखिए, लालू जी के लाल हैं और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने मेरे जीवन का 9 महीना बर्बाद कर दिया, और उन्होंने बर्बाद किया, उनका हट ने बर्बाद किया। तो अब जो है समय का पहिया घूमेगा और सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ नेता बीजेपी
मनीष कश्यप, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला साक्षात्कार एनएमएफ न्यूज़ को ही दिया है और उन्होंने बाकायदा हर मुद्दे पर बात की और बताया है कि किस तरीके से आगे अब वो राजनीतिक पारी खेलने वाले हैं।